एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है और इसके शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। यानी कि पहले इसका शून्य निकालना है, फिर इसके शून्य निकालने के बाद इसको क्या करना है? जांच भी करना है। ठीक है, एक हम इसका शून्य निकाल देते हैं और जांच भी कर देंगे, बाकी आप लोग करिए। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं पहले ये समझिएगा। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट में देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो सीधे सीधे इस संख्या को यहां लिख लीजिए। 8 को तोड़िएगा तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इस 3 को 4 को जो भी संख्या बना है, इस देखिएगा 2 2 और 2, यही है ना, एक का लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस ये 3 को करना, इस 2 को बदल देना है। कितना बदल देना है? 2 को बदल देना है। 2 को ऐसी संख्या में बदलना है, 2 को में ऐसी संख्या में बदलना है कि क्या हो जाए कि जोड़ करके या घटा करके क्या ला दे? माइनस का 2 ला दे। क्या ला दे? या तो जोड़ के लाए या घटा के लाए, लेकिन क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 संख्या बदलना है। तो देखोगे 2 दूना 4, 4 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन 4 में से 2 घटा दे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि हमको माइनस में 2 चाहिए, प्लस में 2 नहीं चाहिए। क्या चाहिए? माइनस में 2 चाहिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो, अगर सपोज मान लो ये एक लड़का है जिसने 10 रुपया किसी से कर्ज ले चुका है। कितना लिया है? 10 रुपया कर्ज लिया है। कहीं से इसको मान लो, कहीं से इसको 5 रुपया मिल गया, मान लो कहीं मिला हो, चाहे रास्ते में गया तो भाई रास्ते में गिरा हुआ था, उठा लिया 5 रुपया, हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास 5 रुपया आया तो हम एक काम करते हैं कि जिसका कर्जा उसको दे देते हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन कर्जा वाले दे दिया, तो यहाँ पे 10 रुपया था, तो जिसमें से कितना दे दिया? 5 रुपया। तो इसके पास और कितना बच गया कर्जा? 5 रुपया। तो कर्जा को आप लोग प्लस में दिखाते हैं कि माइनस में? कर्जा हमेशा क्या होता है? माइनस का होता है। क्या होता है? माइनस का होता है कि नहीं? तो हम लोग ये कर्जा जो लिया था ये माइनस में होगा, तो 10 रुपया दे दिया, 10 रुपये में से 5 रुपया अगर ये दे दिया, अभी इसके ऊपर कर्जा कितना है? 5 रुपया। तो जो बड़ा होता है उसका साइन हम लोग दिखा देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे माइनस का 4 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है, तो माइनस वाला बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन हम लोग दिखा। बात समझ में आया? अब इसको क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को यहाँ पे लेना है जिससे हमारा 2 आया है, आया ना। यहाँ पे देखो पहले वाले को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस का 4x और प्लस का क्या है? 2x, क्योंकि हमको सिर्फ 2 थोड़ी लाना था, 2x लाना था। समझ रहे हो ना? तो 4 को x में से 2x हटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2x बच जाएगा। माइनस का क्या हो गया? अब यहाँ पे देखोगे कि हम लोग इसके ये क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने मतलब बताए थे ना उस दिन तुम लोग को कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन का मतलब देखोगे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे लिख रहे हैं x गुने x माइनस 4 गुने x। देखोगे x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी। एक x कॉमन ले लिए तो कितना बच गया? यहाँ पे एक x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया? 4। देखोगे यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया? x माइनस 4। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दो, है ना। इसमें देखोगे ये 2 गुने क्या लिखा है? 8, सॉरी 2 गुने x, क्या लिखा है? माइनस में 8 है, तो 8 को अगर हम तोड़ते हैं, देखोगे 2 2 और 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया ना। तो देखोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यहाँ पे x। क्यों नहीं x कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं है। कॉमन का मतलब दोनों में सेम चीज होना चाहिए, तब ना कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x अगर हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास? 4। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले, क्या बच गया? x माइनस 4। तो आप लोग कहिएगा सर बार बार हम लोग तोड़ के चेक करेंगे, नहीं। यहाँ पे देखोगे जो है ना, इसका पहाड़ा पढ़ो, इसके पहाड़ा में 8 आता है कि नहीं आता है? तो जितना बार में आता है उतना आप लिख देंगे, होगा ना।
कैसे काटोगे? देखो यहाँ पे 2 है, 2 का पहाड़ा यहाँ पे ले रहे हो, तो 2 चौका 8, 4 बार में आ रहा है ना, तो 4 यहाँ लिख दो, 2 को कॉमन ले लो, क्योंकि देखो ब्रैकेट से बाहर लेने का मतलब क्या होता है, इसको हम गुना कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे देखोगे ये घर से बाहर और ये घर से बाहर, तो क्या हो जाएगा, x+2, ये क्या हो जाएगा, x-4, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो है, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4, यानी कि सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? चलो, सब कुछ समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x+2 बराबर 0। क्यों 0 माने? क्योंकि हमको इसमें शून्य का निकालना है। क्या निकालना है? शून्य का निकालना, तो शून्य के बराबर ही मानेंगे ना। क्या निकालना है? शून्य का निकालना, तो शून्य के बराबर ही मानेंगे ना। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो x बराबर, ये प्लस में है तो क्या करेगा, क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो -2, ठीक है। और x-4 बराबर क्या मान लेंगे, 0। x बराबर क्या हो गया, देखो तो 4, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा। इतनी बात जब समझ में आएगा आप लोग को। तो हमने क्या बोला था, जो पहला वैल्यू निकलेगा इसको आप अल्फा मान लीजिएगा, जो दूसरा वैल्यू निकलेगा इसको आप क्या मान लीजिएगा, बीटा मान लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं देख लीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे जांच कैसे करना है, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है देखिए, तो -2, अब प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4। अच्छा यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और ये सी का वैल्यू है नहीं। तो देखोगे बी का वैल्यू कितना दिया है, -2, पहले से माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू क्या हो गया, -2, ठीक है। और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो नहीं है, ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ है, 1 है, तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं है। तो 4 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, यानी यहाँ पे अगर मिटा दे तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, बराबर। तो प्लस में 2 यहाँ पे नहीं भी, देखो कोई संख्या के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, वो प्लस में है। तो यहाँ पे प्लस मान लो दिया था, तो यहाँ पे नहीं भी दिया था, दोनों बराबर है, भी बराबर है, यहाँ पे अपने से प्लस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे आपका, यानी कि दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो एक तो समझ में आ गया कि हाँ भाई सही है। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल भी निकालना है। तो गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। देखोगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया है, -2, बीटा का वैल्यू कितना दिया है, 4, सी का वैल्यू कितना दिया है, देखो तो -8, ए का वैल्यू 1 है तो 1 रहने दो, 4 दूना 8, -8 बराबर -8। देखो तो दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गया, यहाँ पे भी बराबर आ गया, यहाँ पे भी बराबर आ गया, समझ रहे हो, यानी कि हमारा क्या है, ये सही है, ठीक है। चलो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4, यहाँ कितना है, 1, तो 4 और 1 को गुणा कीजिएगा कितना होगा, 4 होगा। अगर 4 और 1 को गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 4। और इस 4 को आपको तोड़ना ऐसे, बनाना कि नहीं बनाना, दो संख्या ऐसा होना चाहिए, जोड़े घटाए तो 4। तो आपको इसको पहले क्या करना है, दो संख्या में तो 2 दूना 4, ठीक है। अब देखोगे 2 या कम 2, तो 2 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 2 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। तो एक चीज तुम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो, गुना का टेंशन छोड़ सकते हो, गुना की कोई टेंशन नहीं है, बट ऐसा दो संख्या में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो देखोगे यहाँ पे 4 आया है, लेकिन हमको क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे अगर -2 और लगाएंगे -2, तो क्या हो जाएगा, -4। तो देखो तो यहाँ पे -4 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1। हाँ, दो संख्या में आपको तोड़ना ही पड़ेगा, 4 लाना हो या 40 लाना हो, उसका मतलब नहीं है। जो संख्या आपके पास यहाँ पे है इसको तोड़ करके दो संख्या में बनाना है। दो संख्या ऐसा बनना चाहिए कि जोड़ करके या घटा करके 4 आना चाहिए। तो तुम -2 कितना हो जाएगा, -4।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको इस तरह, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ देखिएगा आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी 2 है, क्यों? क्योंकि 2 का पारा में 4 आता है कि नहीं आता, तो 2 दूना 4 यानी कि 2 जब हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे s है, यहाँ पे s है, तो s कॉमन ले लिए, दिखेगा यहाँ पे 2 गो s है तो 1 गो s लिए, तो 1 गो s बचा कि नहीं बचा है, यहाँ पे 4 गो है तो यानी कि 2 का पारा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। हो सकता है बात समझ में आए, बात समझ में, नहीं तो ऐसा कर लीजिए 4s² लिखा है ना, तो 2s, तो देखोगे 4 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुने s माइनस 2 गुने s, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 है, 2 कॉमन, यहाँ s है तो यहाँ s है तो s कॉमन, क्या बच गया यहाँ पे 2 s बच गया, माइनस 2 बच गया, अच्छा 2 कहाँ बचेगा, 1 ना बचेगा, क्योंकि 2 तो हम ले चुके हैं यहाँ पे, अच्छा वही चीज यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा, आई बात समझ में। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखोगे कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे s है तो यहाँ पे s नहीं, कॉमन मिल नहीं रहा, मिल रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो क्या निकलता है, 1। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस है तो इसमें बीच में भी माइनस आना चाहिए, क्या है, यहाँ अगर माइनस है तो बीच में भी माइनस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो देखोगे 2s माइनस, बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, समझ में, ठीक, तो देखोगे यहाँ पे आया हमारा 2s माइनस 1, यहाँ पे आया 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, फिर वहीं होगा 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, s बराबर क्या होगा 1/2, तो देखिएगा अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दोनों वैल्यू हम लोग निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो दी हुई है ना, उल्टा करके दे दिया है, क्या है कि हम लोग कभी भी x का जो पावर होता है ना वो घटते क्रम में होता है, किस क्रम में होता है, घटते क्रम में होता है, तो यहाँ देखोगे x का पावर 2 और सीधे x का पावर 0 और सीधे x उल्टा, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या आपको 6x² माइनस 7x माइनस का, ठीक है। अब देखोगे 6 को 3 से गुना करोगे, 6 को यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो कितना हो जाएगा, क्या, तो वही चीज है ना, इसको पहले हम लोग अरेंज किए हैं, पहले 6x² माइनस 3x, तो पहले स्क्वायर वाला रहेगा, फिर बिना स्क्वायर वाला रहेगा, और फिर बिना x वाला रहेगा, इस तरीके का सिस्टम पूरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है कि पहले इसको हम लोग सीक्वेंस में लगा देंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये दे दिया, तो अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, 6 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 3 का 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18, ठीक है, क्या लिख देंगे 18, तो अब यहाँ देखोगे हम इसको तोड़ेंगे, तो 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3, अब यहाँ पे 2 3 और 3, इसको 3 संख्या है, इसको 2 संख्या में चेंज करना है, और ऐसी संख्या में चेंज करना है कि जोड़ करके या घटा करके कितना ला दे, हम 7 ला दे, जोड़ करके या घटा के कितना ला दे, 7 ला दे, -7, देखोगे 3 3 अगर 3 दूना 6 कर दे, मान लीजिए 3 दूना 6, 6 और 3, तो 6 और 3 9 हो जाता है, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो देखो एक काम कर सकते हैं, और ये देखो तो 3 3 का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन 9 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, आ गया ना, यानी 9 और 2 बनेगा, लेकिन एक चीज यह कि माइनस का 7 चाहिए हमको, क्या चाहिए माइनस का 7, तो माइनस का 9 प्लस का 7, क्योंकि हम यहाँ पे हमको चाहिए माइनस का 7, तो माइनस वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि हम क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ देखोगे कॉमन निकालेंगे, तो देखोगे कुछ और से पहाड़ा है, कौन सी एक पहाड़ा ऐसी है जिसके पहाड़ा में 6 भी आता है, जिसके पहाड़ा में 9 भी आता है, कहोगे 2 के पहाड़ा में नहीं, 2 के पहाड़ा में 2 3 6 आता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, और हमने यहाँ पे लिख लिया 3, और यहाँ पे देखो तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, एक x कॉमन निकल जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखोगे 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार आता है, 2 बार, 3 दूना 6, तो 2 लिख देंगे, और यहाँ पे कहोगे x था, 2 x था, तो 1 x निकालिए, तो कहोगे x बचा 1, 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है
3 त्रिका 9, 3 बार में आता है। हमने बोला है कि जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे क्या कॉमन होता है, 1। यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 और यहाँ पर जाएगा 2x माइनस 3। तो हाँ देखो तो कहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 3x प्लस 1 है तो प्लस 1 नहीं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में तो क्या करेगा माइनस, तो x बराबर माइनस 1 और प्लस बटा में 3, यानी गुना में क्या करेगा, भाग में करेगा। आई बात समझ में। उसी तरीके से अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया 3 और x बराबर क्या हो गया 3/2, यानी अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि इसको इसमें 2 ही संख्या दिया हुआ, इसको तोड़ना तो फिर दिक्कत होगा। इसमें से अगर 2 ही संख्या दिया तो इसमें देखो कॉमन क्या दिया है, यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में 8 आता है, यानी कि 4 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 4 हम कॉमन ले सकते हैं। चलो अब यहाँ पे u है और यहाँ पे u है, दोनों में u है तो u कॉमन ले सकते हैं। तो देखोगे 4 u यहाँ पे कॉमन लेते, एक ना u यहाँ पर 4 था तो 4 ले लिए, यहाँ पे 2 का u था तो 1 u ले लिए, एक ना u यहाँ बचेगा। अब देखोगे 4 दूना 8 और यहाँ पे u था तो हमने u कॉमन ले लिया है। देखोगे 4 यहाँ पे अगर हम बात करें 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 4, यानी u बराबर क्या आ गया 0। अब एक चीज और है कि u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया -2, तो निकल गया अल्फा और बीटा के दोनों का वैल्यू निकल गया, ठीक है। इसी बात पे यहाँ पे एक 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि t² माइनस 15 इसका शून्य क्या होगा। तो देखोगे इसका शून्य किसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। तो t² इधर प्लस में अब -15 जो है, माइनस में उधर क्या करेगा प्लस का हो जाएगा, और t इधर जो है ना तो इधर स्क्वायर जो है तो इधर क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो रूट में से ही बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा एक बार प्लस माइनस 15, यानी एक बार प्लस में वैल्यू निकलता है एक बार माइनस में वैल्यू निकलता है, ठीक है। नहीं 5 3 15 कह रहे हो, रूट में अगर तुम 5 3 15 कह रहे हो तो यहाँ पर पेयर मिल रहा है कि निकलेगा, वो जब तक पेयर नहीं मिलेगा तब तक नहीं निकलेगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3x² माइनस x माइनस 4 का, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का होमवर्क है और ये होमवर्क आप लोग बना के लाइए।